सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत। प्रिय छात्र छात्राओं, जीवन में कोई भी कार्य हो, चाहे वो सरल कार्य है, चाहे वो कठिन कार्य है, मनुष्य के अंदर परिश्रम एवं साहस होना आवश्यक है। और परिश्रम साहस के साथ साथ मनुष्य के अंदर उत्साह की भी अत्यावश्यकता है। बिना उत्साह के कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। यदि मनुष्य जीवन में हतोत्साहित हो जाता है तो चाहे वो सरल कार्य हो, कठिन कार्य हो, वो पूर्णता को प्राप्त नहीं हो पाता। इसीलिए सिद्धि प्राप्त करने के लिए परिश्रम के साथ साथ साहस एवं उत्साह का होना जरूरी है। उत्साहित मनुष्य जब किसी कार्य को प्रारंभ करता है तो उसका वह कार्य आधा तो वैसे ही पूर्ण हो जाता है और अंत में उसको सिद्धि अवश्य मिलती है। तो आज हम इसी उत्साह पर चर्चा करेंगे। हमारे आसपास चारों ओर जो प्रकृति है वो हमेशा ही प्राचीन काल से मानव की सहचरी रही है। प्रकृति और पुरुष के द्वारा ही इस सृष्टि की संरचना हुई है। तो आज हम छायावादी सुप्रसिद्ध कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित उत्साह नामक कविता का अध्ययन करेंगे, जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्यखंड में संकलित है। प्यारे बच्चों, उत्साह जो ये कविता है ये एक आवाहन गीत है। आवाहन अर्थात किसी को बुलाना, किसी का आवाहन करना। और ये आवाहन गीत जो है वो बादलों को संबोधित है। बादल निराला जी का बहुत प्रिय विषय रहा है। कविता में जहां बादल एक ओर पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूर्ण करने वाला है, वहीं दूसरी ओर वही बादल नई कल्पना और नए अंकुरण के लिए विध्वंस, विप्लव एवं क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी है। कवि जीवन को व्यापक दृष्टि से देखते हैं। सामाजिक क्रांति में, ये सामाजिक बदलाव में साहित्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। निराला जी इस साहित्य को नवजीवन और नूतन कविता जो है उसी संदर्भ में देखते हैं। नूतन कविता को नए जीवन के संदर्भ में देखते हैं। प्यारे छात्र छात्राओं, कविवर निराला जी ने जीवन के हर पहलू का अध्ययन किया है। इनका जो जीवन था वो भी संघर्षों से भरा हुआ था। इन्होंने जीवन में कई संघर्ष किए और संघर्ष करके ही मनुष्य को सफलता मिलती है। और संघर्ष करने के लिए उत्साह का होना या किसी को उत्साहित करना आवश्यक है। कवि यहाँ पे बादलों का जो आवाहन कर रहा है, उन बादलों से कह रहा है कि आप सुप्त मनुष्य के अंदर, जो मनुष्य सोया हुआ है, जिसके अंदर की जागृति जो है वो सुप्त हो रखी है, जिसकी चेतना, जिसके मन के जो मनोभाव जो है वो सुप्त हो रखे हैं, उनको जागृत करो। तो आइए पढ़ते हैं कविवर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता उत्साह। तो
पहले मैं इसका आदर्श वाचन करता हूं और तत्पश्चात आपको इसी प्रकार से इस कविता का अनुवाचन करना है। तो आओ छात्र छात्राओं, पढ़ते हैं उत्साह। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन, धारा धरो, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि में कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाग के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। तो क्या कह रहे हैं कविता के इस अंश में निराला जी, बादल गरजो, हे बादलों तुम गरजो, ऐसी गर्जना करो कि घेर घेर घोर गगन, घेर घेर घोर गगन अर्थात इस पूरे नभमंडल को, आकाश मंडल को घेर घेर अर्थात चारों तरफ से क्या कर लो, घोर इस विस्तृत आकाश को, नभमंडल को क्या कर लो, घेर लो, आच्छादित हो जाओ पूरे नभ। कहा कि इस नभमंडल को, आकाश मंडल को घेर घेर अर्थात चारों तरफ से क्या कर लो, घेर लो, घोर विस्तृत नभमंडल पर आप क्या हो जाओ, आच्छादित हो जाओ। धाराधर को, अरे बादलों, धाराधर धारा को धारण करने वाले, हे बादलों, धारा को धारण करने वाले हे बादलों, तुम इस नभमंडल पर चारों ओर से क्या हो जाओ, आच्छादित हो जाओ और ऐसी गर्जना करो कि जिससे जो व्यक्ति सो रखा है, जो चेतना शून्य, ऐसा व्यक्ति जो चेतना शून्य है, उस व्यक्ति को क्या करो, जगाने का, जागृत करने का क्या करो, कार्य करो। बादलों के अंदर वह, बादलों की गर्जना के अंदर वह शक्ति है कि वह क्या कर सकता है, सोए हुए व्यक्ति को अर्थात जिसकी जागृति क्या है, शून्य हो गई है, सो रखा है, चेतना शून्य, ऐसे व्यक्ति को उठाने की उनके अंदर क्या थी, क्या है, क्षमता है उन बादलों के अंदर। तो घेर घेर भूगोल विस्तृत नवमंडल को कहा, कविवर कह रहे हैं कि यह समय कोई मधुर गीत गाने का नहीं है, यह समय किस चीज का है, व्यक्ति के अंदर साहस, क्रांति और उत्साह भरने का ये समय है। तो तुम अपनी गर्जना से प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक नई चेतना, नया उत्साह क्या करो, जागृत करो। ललित ललित काले घुंघराले, कवि ने कहा कि हे बादलों तुम कैसे हो, कहा ललित ललित अर्थात नए नए हो, बड़े मनोरम हो, मन को भाने वाले हो, बड़े सुंदर दिखने वाले हो। ललित ललित काले घुंघराले, काले हो और कैसे हो, घुंघराले हो। बाल कल्पना कैसे पाले, बाल कल्पना अर्थात जिस प्रकार बच्चे की जो कल्पना होती है, कैसी कल्पना होती है, अनगढ़ कल्पना होती है। बच्चा अपने मन में कई बातों को क्या कर लेता है, उसका एक कल्पना कर लेता है। तो आप उसी अनगढ़ कल्पना के समान, बाल कल्पना के समान तुम्हारा क्या है, स्वरूप है। बाल कल्पना कैसे पाले अर्थात आपका जो स्वरूप है वो कैसा है, कहा बाल कल्पना। बाल कल्पना जिस प्रकार एक बच्चे की अनगढ़ कल्पना होती है, ठीक उसी प्रकार से आप क्या हो, ललित ललित अर्थात बड़े सुंदर दिखने वाले हो, मनोहर दिखने वाले हो। आपकी जो छवि है वो बड़ी ही कैसी है, सुंदर है। काले घुंघराले, काले हो, घुंघराले हो। विद्युत छवि उर में, और आपके हृदय में क्या है, विद्युत छवि। विद्युत मतलब बिजली की छवि, मतलब सुंदरता। विद्युत छवि, बिजली की सुंदरता आपके क्या है, हृदय में है। क्योंकि जब दो बादल आपस में क्या होते हैं, टकराते हैं, तो जो बिजली जो निकलती है वो बड़ी क्या है, बड़ी, उसका जो दृश्य होता है वो बड़ा ही कैसा होता है, सुंदर जो क्या है दृश्य होता है। और वो कहा कैसे है, कहा विद्युत छवि में। विद्युत छवि अर्थात वह विद्युत छवि, जब दो बादल मैंने बताया कि आपस में जब टकराते हैं तो जो बिजली है यदि वो धरती पर गिरती है तो धरती पे क्या है, उथल पुथल मचा देती है, तहस नहस कर देती है। तो इसी प्रकार आपके अंदर जो बिजली है वो सामान्य नहीं है,
वो बिजली क्या कर सकती है, किसी के स्वरूप को परिवर्तित करने में सक्षम है। तो आपके अंदर वह विद्युत जो छवि है, वो विद्युत छवि मात्र सुंदरता के लिए ही नहीं है, अपितु क्या है, क्रांति चेतना को संभव करने वाली है। इस संसार में परिवर्तन लाने की क्षमता उसके अंदर है। विद्युत छवि में कवि नव जीवन वाले, और कैसे हो, कहा कवि नव जीवन वाले, बादलों को कवि के रूप में भी बताया। कैसा कवि बताया, जो नया जीवन देता है। नया जीवन कवि कब देता है, जब वह क्या है, कवि के अंदर साहित्य, जब वह अपना लिखता है, जब वह कोई कविता करता है, तो उसकी जो कल्पना होती है, उस साहित्य से क्या है, समाज को क्या करता है, परिवर्तन करने की क्षमता उसमें होती है। और पूर्व में भी मैंने जब बताया कि साहित्य क्या है, समाज को एक नई दिशा देता है, नई प्रेरणा देता है। और हमारे स्वतंत्रता संग्राम में, क्योंकि यह कविता तब की लिखी है जब हमारा देश क्या था, पराधीन था, अंग्रेजों का गुलाम था। तो उस समय नव कवि अर्थात जो नए कवि जो थे, उन कवियों को संबोधित करते हुए, उन कवियों का आह्वान करते हुए निराला जी कह रहे हैं कि आप क्या हो, एक उस कवि के समान हो, जो कवि क्या करता है, किसी भी समाज को एक नई दिशा और उसकी दशा को क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है। और हमारे स्वतंत्रता संग्राम में जो है साहित्य की भी क्या रही, महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिसने जन जन के अंदर क्या करती, जागृति की भावना लाई, चेतना की भावना लाई, चाहे वह पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से रहे, चाहे वो साहित्य के माध्यम से रहे, चाहे। तो इस प्रकार से कवि उन नए क्या है, कवियों को आह्वान कर रहा है कि यह जो समय है, ऐसी कविता को लिखने का समय है कि जिससे प्रत्येक मनुष्य के अंदर क्या हो, अपने देश को स्वतंत्र करने की क्या है, भावना क्या हो जाए, जागृत हो जाए। क्योंकि उस समय हम भारतवासियों ने पराधीनता को ही अपना भाग्य मान लिया था। लेकिन उस समय हमारे जो राष्ट्र के जो नव निर्माता और वे जो साहित्यकार, जिन्होंने क्या है, प्रत्येक मनुष्य के अंदर क्या है, स्वतंत्रता की अलख जगाई, स्वतंत्रता की जो क्या है, एक नई चेतना का संचार किया, तो उन कवियों को भी क्या है, निराला जी संबोधित कर रहे हैं कि आपके अंदर, आपके हृदय में वो भावनाएं हैं, वो छवि है, वो बिजली की कड़क है, आपकी लेखनी में वो ताकत है। क्योंकि कलम की ताकत क्या होती, तलवार की ताकत से भी क्या होती है, अधिक होती है। तो कहा कि आपके हृदय में भी, जिस प्रकार बादलों के हृदय में बिजली है, कवियों के हृदय में भी ऐसे ऐसे विचार हैं, ऐसी ऐसी भावनाएं हैं कि जिसकी सृष्टि करके वे क्या कर सकते हैं, इस सृष्टि का पूरा क्या है, दशा और दिशा को ही बदल सकते हैं। तो कवि कह रहा है कि आपके हृदय में क्या है, विद्युत की छवि है, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। कहा आपके हृदय में वज्र अर्थात जो क्या है, महर्षि दधीचि की हड्डियों से बना हुआ वज्र, इंद्र का अस्त्र, जो क्या है, दानवों के संहार के लिए जो बना हुआ था, वही क्या है, कवि के हृदय में भी वही वज्र है, जो क्या है, समाज को क्या है, सुधारने के लिए, समाज को के परिवर्तन के लिए, दानवों के संहार के लिए क्या है, वो वज्र तुम्हारे हृदय में छिपा है। इसीलिए उस वज्र को एक नई कविता का स्वरूप देकर के नूतन कविता, नई कविता ऐसी लिखो कि जिससे क्या हो जाए, पूरे समाज का क्या हो जाए, उत्थान हो जाए, समाज में परिवर्तन आ जाए, मनुष्य क्या है, नई उपलब्धियों को क्या करे, प्राप्त करे। इसीलिए कहा हे बादलों ऐसा गरजो, जिससे क्या है, प्रत्येक जो सोया हुआ जो मनुष्य है, उसके अंदर क्या हो जाए, जागृति उत्पन्न हो जाए। क्योंकि ये समय मधुर मधुर गीत गाने का नहीं है। सामंती जो क्या है, बादलों से कहा, जो आकाश में उमड़ घुमड़ रहे हैं, कि आपको क्या करना है, मात्र रिमझिम फुहार ही नहीं बरसानी है, अभी तो आपको ऐसी गर्जना करनी है जिससे क्या हो, जो सोया हुआ जो मनुष्य है, चेतना शून्य जो मनुष्य है, उसके अंदर क्या हो, शक्ति का संचार हो जाए। आगे कहा विकल विकल उन्मन थे, उन्मन विश्व के निदाघ के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। बादलों के बारे में क्या कह रहे हैं कि बादलों से कह रहे हैं कि हे बादलों, कहा ये जो विकल विकल
उन्मन थे, उन्मन। इस सृष्टि के, इस संसार के जो लोग थे वो कैसे थे? गर्मी की जो तपन थी, भीषण जो गर्मी थी, गर्मी का जो आतप था, कहा उससे क्या थे? विकल विकल व्याकुल थे। क्या थे? व्याकुल थे। विकल विकल, विकल विकल अर्थात व्याकुल थे, उन्मन और अनमने से थे। अर्थात उनके अंदर का जो उत्साह था वो क्या हो गया था? क्षीण हो चुका था। विश्व के निदाग के सकल जन, विश्व अर्थात इस संसार के सकल जन, सभी लोग, निदाग मतलब गर्मी के कारण क्या थे? पीड़ित थे। और सभी आपकी ओर क्या है? टकटकी लगाए हुए बैठे थे कि कब क्या हो? बादल आसमान में उमड़े घुमड़े और बारिश हो, और जिससे क्या हो जाए? ये जो तप्त धरा है वो धरा क्या हो जाए? शीतल हो जाए। पृथ्वी जो है, उस पृथ्वी में क्या हो जाए? जल बरस जाए। उस भीषण गर्मी से सभी को क्या है? निजात मिल जाए। कहा हे बादलों, कहा आए अज्ञात दिशा से अनंत घन। तुम कैसे आ रखे हो? अज्ञात दिशा से आ रखे हो। तुम किस दिशा से आए इसकी क्या है? कोई जानकारी न होते हुए भी तुम क्या है? अनंत के घन, अनंत मतलब आकाश, घन मतलब बादल। तुम क्या है? आकाश के बादलों, तुम अनंत दिशा से आ रखे हो, अनंत अज्ञात दिशा से आ रखे हो। तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो। और ऐसी धरा, ऐसी ये पृथ्वी जो कैसी है? सूर्य के आतप से क्या हो रखी है? तप रखी है। ऐसी पृथ्वी को अपने शीतल जल से, अपने निर्मल जल से क्या कर दो? शीतल कर दो, ठंडा कर दो। हे बादलों, क्या है? गरजो। इस पृथ्वी पर जो पीड़ित प्यासे जन जो लोग थे, उनकी आकांक्षाओं को क्या करो? पूरा करो। क्योंकि दूसरे पक्ष में यदि हम देखें तो हमारा जो देश, जो भारतवर्ष है, वो क्या है? कृषि प्रधान देश है। और यहाँ पे क्या है? जो पूरी जो कृषि होती है वो क्या है? बादलों पर ही निर्भर है। तो जो किसान है, ऐसा जो किसान जो क्या है, जिसकी आजीविका का साधन क्या है? कृषि ही है। तो वो क्या कर रहा है? बादलों पे टकटकी लगाए। दूसरी तरफ प्रकृति जो क्या है? ऐसी जो वनस्पतियां जो भीषण गर्मी के ताप से क्या हो गई है? मुरझा गई है, मृत प्राय हो गई है। उनमें संजीवनी कौन देता है? बादल ही देता है। उस प्रकृति को पुनः हरा भरा करने के लिए कहा आपका बरसना क्या है? आवश्यक है। उनमें प्राण, उनमें एक चेतना, उनमें क्या है? जीवन का संचार करने के लिए हे बादलों, तुम क्या करो? गरजो। बादल गरजो। तो ये इसका भावार्थ था। आशा करता हूं कि आपको भावार्थ समझ में आया होगा। और इसके बाद इस कविता के संदर्भ में जो प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को भी आपसे साझा करूंगा।